मेरी मालकिन बारिश होती तो मुझे कमरे में बुला लेती, वजह पूछता तो पर्स से पैसे निकालकर पैसे पकड़ा देती और बाजार भेज देती। मैं तेज़ बारिश में साइकिल निकालता और मालकिन के काम को करने के लिए निकल जाता। एक रात अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। मालकिन गिलास से दूध पिलाकर कहने लगी, चलो सो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ में मैं कानपुर के गांव में एक औरत के घर नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में बड़ा सा घर था। सहन बरामदा काफ़ी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। घर के सारे काम वह मुझसे ही करवाती थी और साइकिल से बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। वह अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद मुझे कहती कि अपने कमरे में बाहर मत निकलना। यह बात मुझे बहुत हैरत करती थी कि भला कमरे से बाहर क्यों ना निकले। फिलहाल मालकिन मुझे बहुत अच्छे पैसे दे रही थी, इसीलिए मैंने मालकिन की बात पर ध्यान नहीं डाली और यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने दूर के चाचा की बेटी से हुई थी और चाचा ने कहा था कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा न की तो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ सख्त मिजाज का इंसान था, मेहनत और मस्कट वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसीलिए माँ का जेवर बेचकर कमाने आ गया था। थोड़े बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। पहले तो मैं बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, इसीलिए फिर उसे मालकिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। ना तो मैं पढ़ा लिखा था ना ही मेहनती, इसीलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आध चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी। लेकिन अपने मालकिन की कुछ आदतें मुझे बहुत अजीब लगती थी। मालकिन का पति बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो चंद महीने ही हुए हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की नहीं थी, यूँ कोई 30 के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात को 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती कि यह मेरे क्वार्टर में ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे यह ख्याल आने लगा कि शायद यह डर है कि वह अकेली होती है, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह ताला लगाती है। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैं जब मालकिन से पूछा तो उसके रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, देख नहीं रहे आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो बाकी गहरे हो रहे थे, लेकिन इसमें मेरे अपने कमरे में जाने का भला क्या ताल्लुक था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहने लगी, कभी भी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो हो जाने दो, बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं? मेरे बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ वही चक्कर काटे जा रही थी। चेहरे से बुरी तरह से होश खोते हुए लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बारिश से क्या मसला है। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी ज़रूरी काम न था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूँ। जैसे ही मैं बाहर सहन में एक कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। यह बात भी मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर का काम कर रहा था, उन्होंने कभी मुझे अपने कमरे में आने को लिए नहीं कहा था। मैंने धीरे धीरे चलते चलते मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकालने लगी।
मुझे पैसे थमाए और कहने लगी, जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, अभी सुबह ही तो लाया था, मैंने हर चीज़ पहले से ही लाकर रख दी है, कोई भी ऐसी चीज़ न थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊं? मालकिन कहने लगी, ऐसा करो, 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इसमें मैं सारा सामान खराब हो जाएगा। वह कहने लगी, मेरे पैसों का सामान ही लाना है, भीग भी गया तो तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम बस जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वह मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी, इसमें तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, मालकिन आपके पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं, इतनी तेज बारिश में सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला सौंप कर कहा कि यह पकड़ो, इसमें सारा सामान डाल लेना, जल्दी जाओ, निकलो मेरे घर से बाहर और 2 घंटे से पहले वापस मत आना। पता नहीं क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है और मुझे बड़ी हैरत थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल दिए और बाहर चला गया। बारिश का मैं वैसे भी भीगने का शौकीन था। उसकी साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मज़ा ले रहा था और राशन की दुकान पर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, दाल चावल आटा जो कुछ भी है सब कुछ दे दो, जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वह मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलजुल कर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल की थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक था। गली के बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल भी खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई, तब मैं भी सामान लेकर वापस आया। सामान भी बच गया था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान सा हुआ। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटे से वह बस रोई ही जा रही थी। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक है ना? वो कहने लगी, हाँ सब ठीक है, जाओ सामान किचन में रखो, मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती, मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। न तो वह किसी मोहल्लेदार के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्लेदार औरतों को अपने घर में आने देती थी। पति वैसे भी बाहर मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मालकिन अकेले घर में रहकर बोर नहीं हो जाती। इन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्तियां बढ़ाएं, लोगों से मिले जुले, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता था तो मालकिन उनके साथ ऐसा गलत रवैया करती थी कि दोबारा वह आने का नाम नहीं लेता। यह मानसून का मौसम था, इसीलिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपने मालकिन की यह बात बहुत ही हैरान कर देती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाने लगता कि अभी बारिश हो जाएगी, वह मुझे पैसे देती और कहती कि जा घर के बाहर निकलो। कभी कहती वहाँ से वह लेकर आ जाओ और ऐसी जगह मुझे बताती कि जो कि कोसों दूर होता, जहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती। ना मुझे उसके रोने की बात समझ में आती, ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोज़ाना बारिश में नहा नहा कर मेरी तबीयत अब खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींक आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश होते देखा तो कहने लगी, जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा, मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है। महीना भर भी अगर राशन ना आए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान सी हो गई थी। मेरी आंखों में और चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोलियाँ भी, वह भी खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरत हुई थी,
ऐसी मेहरबानी तो पहले मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वह सिर्फ मुझे एक कप चाय देती थी और उसमें भी दूध से ज़्यादा पानी होता था, और अब दूध का गिलास। मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दे दी और साथ में एक और भी दवा दी। वह शायद नींद की गोली थी। मैंने जैसे ही दूध के साथ दवा ली, कहने लगी, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। यह सुनकर तो मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप यह क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिश के होने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत भी टपकती है। बीमार पड़ जाओगे तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊंगी। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी और कमरे को बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लग रही थी और अपनी मालकिन की इस बात पर हैरत भी थी कि वह मुझे अपना कमरा क्यों दे रही हैं, जबकि घर में और भी कमरा खाली था। अगर उन्हें मेरा इतना ही एहसान था तो मुझे किसी दूसरे कमरे को भी कह सकती थी, अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वह गुस्से से मुझे घूरने लगी और बोली, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ था, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी मुझ पर होने लगा था। मैंने मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया और 5 ही मिनट हुए थे कि मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। सामने मालकिन खड़ी हुई थी, अपनी अलमारी से न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि चुप करके कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है मालकिन का कमरा था, उनकी 100 ज़रूरत की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। न जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सिर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए कर रही हैं। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ सा एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ भी हो रहा है कुछ ठीक नहीं है। वह एक औरत थी और ऊपर से बड़ी खूबसूरत, 30 साल के लगभग थी, लेकिन जवान और खूबसूरत थी। मुझे उनके कमरे में रहना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मालकिन मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं अकेले बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से ही था, इसीलिए कपकपी भी होने लगी थी। मालकिन मेरे लिए खुद नाश्ता बनाकर लाई थी। जब उन्होंने मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। यह कहकर उन्होंने ट्रे एक तरफ रखी और मेरे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। इस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से ही उठा, लेकिन उसके बाद में उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफ़ी हद तक सही हो चुकी थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा कर डाली थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से अंदाज छा गए थे। फिर किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमे आंसू साफ किए और फौरन कमरे से बाहर चली गईं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है।
आज फिर रात में बारिश हुई। जैसे ही बारिश तेज हुई, मालकिन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, न जाने ये रोज रोज बारिश क्यों हो जाती है, कब यह मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन बारिश आपको क्या करती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, यह कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली दी। मैंने कहा, मालकिन मैं यह क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार भी नहीं है। कहने लगी, बस तुम यह खा लो और मेरे कमरे में सो जा। मैंने कहा, नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई, बस मालकिन को दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जैसे गोली मेरे मुंह में डाली हो। लेकिन मैंने हाथ से वह गोली पीछे फेंक दी थी, जो मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिया और यूं करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर की दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहां से सहन नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश से क्या परेशानी होती है, वह मुझे क्यों बाहर भेज देती है, और जब मैं आता हूँ तो वह रोती रहती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन से ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती थी तो मेरी मालकिन सहन में बार बार देखती रहती थी। अभी बारिश हो रही थी, मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन सहन में ज़रूर आएंगी। अभी यही सोच ही रहा था जब मालकिन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हुई, आप क्यों मिट्टी खोद रही हैं? मिट्टी उठा उठाकर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और उसके ऊपर डालने लगती और उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे यूं लग रहा था जैसे इस मिट्टी से वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा था जो कि बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें यह डर था कि कहीं वह मिट्टी वहां से हटने से अंदर की चीज दिख न जाए। शायद मालकिन का कोई कांड या जेवर या पैसे इसके अंदर है जो मालकिन छुपाना चाहती है, इसीलिए मुझे बाहर भेज देती। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता तो मालकिन के कपड़ों में मिट्टी लगी होती और वह रोती होती थी और एक कोने में वह मिट्टी डाल रही थी। वह हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। मैं इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालकिन यही करती रही और फिर रोने लगती। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे से बाहर निकला और इस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें से तो किसी के कंकाल की हड्डियां निकली। मैं हैरान हो गया। मैं मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर मुल्क में नहीं था, बल्कि 9 महीने पहले ही मेरी मालकिन और मालिक के झगड़े की वजह से मालकिन के हाथ से अपने पति को दीवार पर धक्का दिया, जिससे उनके सिर में चोट लग गई थी। क्योंकि वो मालकिन पर बहुत अत्याचार करता था और उसे मारता पीटता था, इसीलिए उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लेकिन उस समय मालकिन को डर लगने लगा था कि पुलिस को पता चल गया तो उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। उसने अपने पति को इस कच्चे सहन में ही दफना दिया था, लेकिन क्योंकि वह एक औरत थी इसीलिए वह बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसीलिए जब भी बारिश होती थी उसे डर लगता था कि उसके पति की हड्डियों के टुकड़े को कोई देख न ले, जो कि मैं देख चुका था। और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि मेरी इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। और मैं मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वह काफ़ी पैसे देने लगी। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो गलती अपने आप को बचाने में किया गया था। फिर मैं वापस अपने घर आ गया और राज अभी भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ भी किया था वो गलत ही किया था और इस पर वो रोती और बहुत ही पछताती भी थी। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में लड़ाई इंसान के जान का दुश्मन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।
थैंक्स फॉर लिसनिंग।